लोग लव को लेकर बहुत परेशान हैं, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, इस पर आपका क्या मानना है? जैसे आप यहाँ पे मैरिज लाइन देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ सूर्य पर्वत से भी आप देख सकते हैं। सूर्य पर्वत में अगर एक ट्रायंगल की आकृति बनती है तो वो भी इस चीज़ को प्रमोट करेगी कि क्या कोई व्यक्ति रिलेशन के लिए जुड़ा हुआ है या केवल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जुड़ा हुआ है, ये कैसे पता करते हैं? तो आप देखो, जो एक स्ट्रेट खड़ी लाइन होगी, ठीक है, वो तो आपके फिक्स है कि शादी कराएगी। उसके उधर जो लाइनें होंगी वो नॉर्मली मतलब आपका रिलेशन चलेगा नहीं। कई लोग चला भी ले जाते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं। उनका आप पाम देखोगे तो किसी के हाथ में आपको ये भी दिखेगा कि वो बंदा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कई लोग एम साइन, ए साइन, एक्स साइन बहुत प्रमोट करते हैं। आपका पर्सनली क्या मानना है इन चीज़ों पे? ये हार्ड लाइन से एक रेखा माइंड लाइन को मिला दे तो ये राजयोग वाला एम साइन है। आप उनका क्या जिनके हाथ नहीं है? किसी के चलने से और उसके उठने से, बैठने से उसके भविष्य का आकलन किया जा सकता है। कोई शुरुआती से अगर सीखना चाहे कि हमें हस्तरेखा सीखनी है तो एक प्रोफेशनल लेवल का पामिस्ट बनने के लिए उसे कितनी यातनाएं, क्या क्या झेलना पड़ेगा? ये बहुत ठहराव वाली विद्या है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। पिक्चर आपको सही निकालनी आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी आप किसी भी जेस्चर में पाम रीडिंग कर दोगे। तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर रेखाएं सीख लेंगे। रेखा सीखने के लिए तो अनुसंधान करना पड़ेगा। कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा माउंट है, ऐसी कौन सी लाइन है जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि आपको पेट की समस्या रहेगी। आप दुनिया भर के पामिस्ट देखते होंगे, लेकिन आज जो हमारे बीच में पामिस्ट हैं उन्होंने 65+ कंट्री में अपना नाम बनाया हुआ है और वहाँ के व्यक्तियों को यहाँ पर लाते हैं इंडिया में और उनके हाथों की हस्तरेखाएं देखते हैं। तो सबसे पहले तो ए प्रो पामिस्ट जी का हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन। और हम दोनों ही पामिस्ट हैं तो इनका प्रश्न हम बताएंगे और हमारा प्रश्न आज ये बताएंगे। प्रश्न जनता के होने वाले हैं जो हम आज पूछेंगे ताकि सर्वसाधारण आप लोगों को लव के बारे में पता लग सके और ऐसे ऐसे तंत्र बाधाओं के बारे में पता लगे, यंत्र बाधाओं के बारे में पता लगे, गुप्त रेखाओं के बारे में पता लगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि लोग लव को लेकर बहुत परेशान हैं, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, इस पर आपका क्या मानना है? देखो, बहुत सारी लाइनें हाथ में ऐसी होती हैं। जैसे हम अगर हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन से व्यक्ति का ये समझ आता है कि उसका इमोशनल लेवल कैसा होगा। अच्छा, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं कि हार्ट लाइन बहुत मोटी है या कहाँ होती है ये हार्ट लाइन? आप देख सकते हैं यहाँ पे होती है हार्ट लाइन। अच्छा अच्छा, है ना। तो हार्ट लाइन ये होती है। अब हार्ट लाइन में क्या होता है कि कई लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसमें बहुत सारे दीप बन गए तो हो सकता है कि उसको इमोशनल चीज़ों का सामना करना पड़े। हार्ट लाइन अगर डबल हो गई तो फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाए। तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जी। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पाम देख के किसी की हम डेथ बता सकते हैं। हाँ। किसी को बता सकते हैं कोई मर जाएगा। तो मैं इनमें इतना बिलीव नहीं करता कि आप किसी की मतलब डेथ को प्रेडिक्ट कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हमने, जैसे कई बार मैं वेबिनार करता हूँ तो वहाँ पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर डेथ बताइए, और कई सारे क्वेश्चन भी ऐसे आपको दिखेंगे, आएंगे, लोग बोलेंगे कि सर मेरी डेथ बता दो। हाँ। हम कैसे बता सकते हैं आपकी डेथ? हमारे शास्त्र में अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है, ठीक है। अगर कोई जानता है, किसी को बहुत सारा नॉलेज इस बारे में है, मतलब मैं इस चीज को तो फिर एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई आप किसी की मरने की डेट बता दोगे। कि सब फिल्मों में अच्छा लगता है। आजकल बहुत लोग परेशान रहते हैं, उनका एक ही प्रश्न रहता है कि आप यस या नो कर दीजिए, सर हमारी लव मैरिज जिसे हम चाहते हैं उसी से होगी या नहीं होगी। तो इसका कुछ ऐसा विशेष? देखो, अब एक बात बताऊं मैं आपको। अब हाथ में कोई साइन है, प्रैक्टिकल और बहुत रियल बात बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब करंट में उनके साथ रिलेशनशिप में है वो, तो हो सकता है वो एक कार्मिक रिलेशन हो तो खत्म भी हो सकता है, आगे जाके किसी के साथ रिलेशनशिप हो, वो शादी हो जाए। अच्छा, ये चीज पॉसिबल होती है। ये कहाँ से देखते हैं? ये कई तरीका है। जैसे आप यहाँ पे मैरिज लाइन देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ सूर्य पर्वत से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे देखेंगे थोड़ा बताओ। हाँ, अगर सूर्य पर्वत में अगर एक ट्रायंगल की आकृति बनती है तो वो भी इस चीज को प्रमोट करेगी। अच्छा, आप बताना चाहें कोई अलग तरीके से भी चीजें होती हो तो अच्छा लगेगा लोगों को। नहीं, पामिस्ट्री में ज्यादातर यही देखा जाता है। अलग अलग पामिस्ट्रों के अलग अलग मत हैं। तो शादी की रेखाएं सभी को पता है, यहाँ छोटी वाली पिंकी फिंगर के नीचे होती हैं। बिल्कुल। एक स्वस्थ सीधी रेखा हो, बिल्कुल, तो ऐसे में व्यक्ति के जो अच्छी शादी होने के एक गुड लाइफ पार्टनर, जो केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलता ही मिलता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ में यदि आपकी खुद की हार्ड लाइन अच्छी है तो आपको सामने वाला भी अच्छा ही मिलेगा, ये भी देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप खुद अच्छे होंगे तो भगवान आपके लिए अच्छा पार्टनर भी देख के रखते हैं। फिर कुछ यहाँ पर लाइफ लाइन से माइंड लाइन तक काटते लाइनें पोसती हैं, तो ये भी कोई ना कोई रिलेशन बनाती हैं। ये रिलेशन की लाइन होती है जी। और लव मैरिज के लिए एक यहाँ पर त्रिकोण होता है, एक यहाँ पर क्रॉस बनता है जुपिटर पर। बिल्कुल। और हार्ड लाइन दो मुखी होती है। तो ये कुछ योग बनकर आते हैं इस प्रकार के, हमारे दर्शकों के अगर कोई योग बन रहे हैं तो योग होता है कि लव मैरिज होगी। बिल्कुल। अब इसमें कुछ एक ऐसा रहता है, जैसे आपने पहले ही बताया
कि क्या कोई व्यक्ति रिलेशन के लिए जुड़ा हुआ है या केवल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जुड़ा हुआ है, ये कैसे पता करते हैं कि हम सामने वाला हमसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है? देखिए कई सारी लाइनें होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, हाँ, ठीक है। तो कई लोग इसको बीच का पार्ट रखते हैं, कई लोग इधर से काउंट करते हैं। तो आप देखो जो एक स्ट्रेट खड़ी लाइन होगी, ठीक है, वो तो आपके फिक्स है कि शादी कराएगी। उसके उधर जो लाइनें होंगी वो नॉर्मली मतलब आपका रिलेशन चलेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा। इससे आगे हाँ, आगे जो लाइन होंगी, इसके आगे के उसके पीछे पीछे जाएंगे तो मतलब शादी के बाद भी चीजें थोड़ा सा वैसे होती हैं। हाथ हमारे बारे में, लव मैरिज के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, आपका क्या मानना है? कितना बिल्कुल, प्रतिशत मतलब सही है? काफी चीजें निकल के आती हैं। अब देखो देखने के ऊपर भी होता है कि व्यक्ति कितने अच्छे से देख सकता है, कितना उसमें मास्टरी करा। और इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और लगाता हूँ, जब मैं पामिस्ट्री के साथ न्यूमरोलॉजी जोड़ता हूँ, तो मतलब एक मैंने कोर्स बनाया था न्यूमरो पामिस्ट्री, कैसे हम दिखाते हैं कि नंबर्स पाम के साथ कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें हम दिखाते हैं, तो फिर नंबर के साथ भी अच्छा सामंजस्य बन जाता है उसमें। अच्छा, आपका कहना है कि न्यूमरोलॉजी को भी इसमें लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम आते हैं। अच्छे इसमें परिणाम एस्ट्रोलॉजी भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसमें वास्तु का भी कोई रोल होता होगा? पामिस्ट्री के साथ वास्तु कई लोग करते हैं, हाँ। हालांकि मैंने अभी तक उतनी प्रैक्टिस पे नहीं करी है। लेकिन ये है कि अगर किसी को लव मैरिज देखनी है तो ये कुछ साइन है, कुछ इनको साइन है देखकर जिसमें जो चीज लव मैरिज को प्रमोट करते हैं। अब माना किसी की लव मैरिज हो भी गई है, हम्म। तो देखते हैं लव मैरिज होने के बाद रिलेशन टूट रहे हैं काफी ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या कारण है? देखो पहली चीज क्या है, एक सिंपल सी बात होती है, आप कंपैटिबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। कंपैटिबिलिटी होता है नंबर्स का आपस में जो रोल होता है, अगर वहां से भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जो लाइन, जो मेन लाइन होती है, उसका टेढ़ा होना या दो मुखी हो जाना, ये सब चीजें कंट्रोवर्सी पैदा कर देता है उसमें कि यार मतलब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आनी तय है। अच्छा, तो मतलब प्रॉब्लम आती हैं, तो उन प्रॉब्लम का मतलब है कि शादी लंबी नहीं चलती है। शादी मतलब अब देखो अगर लाइनें दो मुखी हो गई वहां पे, हाँ, या पूरी घूम गई, ऐसे टेढ़ी हो गई, तो उस केसेस में क्या होगा, आप देखोगे कि दोनों अलग डायरेक्शन में सोचने लग गए। मतलब एक इधर सोच रहा है तो एक दूसरा उधर सोच रहा है। अब अच्छा, नंबर सापर में जैसे लाइन होती है सर, ये यहाँ पे एक लाइन होती है, आप देखेंगे। अच्छा, आगे जाके दो मुखी हो जाती है। दो मुखी आती है, ये लाइन होती है, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिखा देंगे, आगे से जाके दो मुखी हो जाती है। दो मुखी हो जाना, हाँ। और दूसरा से पॉइंट ये है कि जैसे नंबर्स की बात करते हैं, जैसे आप 2 नंबर को पैदा हुए, मैं 8 को पैदा हुआ या मैं 17 को पैदा हुआ, तो हो सकता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस हो बहुत ज़्यादा अलग हो, मेरा बहुत ज़्यादा अलग हो, और नंबर्स की भी आपस में नहीं बन रही। तो यहाँ से भी एक कंपैटिबिलिटी का पार्ट आता है, जो चेक करके हम जान सकते हैं कि रिलेशन में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। कई लोग चला भी ले जाते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करना जानते हैं, उनका आप पाम देखोगे तो किसी के हाथ में आपको ये भी दिखेगा कि बंदा बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है। अच्छा, तो नंबर से वहां से भी चीजों को देख सकते हो आप। गरीब व्यक्तियों के पाम कैसे होते हैं और रिच पर्सन के पाम कैसे होते हैं? आपने काफी रिच पर्सन के पाम देखे, हमने देखा, और आपने काफी गरीबों पर भी रिसर्च की है, तो गरीब और अमीर में आप क्या भेद मानते हैं? पाम में ऐसी कौन से सिंबल होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं व्यक्ति गरीब है या अमीर? मेरा ये मानना है कि जैसे जो कर्म होता है, जैसे आपका हाथ है, ठीक है, आपको हाथ में लाइनें मिल गई, चीजें मिल गई, ऐसा नहीं कि लाइनें जो बन गई हैं उसके ऊपर आप काम करोगे तो कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो जो प्रोग्रेस लाइन होती है वो आपके लाइफ में बहुत कुछ आपके लाइफ में डेफिनेशन देती है। प्रोग्रेस ये लाइन, जीवन रेखा के साथ साथ जो ऊपर लाइनें निकलती हैं उसको हम प्रोग्रेस लाइन बोलते हैं, इसको हम सक्सेस लाइन बोलते हैं, या इसको ये बोलो कि अगर आप जो काम कर रहे हो, क्या काम करोगे, कितना नाम कहो, किस बेसिस पे चीजों को उठाओगे आप, वो भी दिखाता है आपके हाथ। ये कुछ प्रोग्रेस लाइन के बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब देखना, ध्यान से देखना, प्रोग्रेस लाइन होती कौन सी है, क्योंकि अगर आप किसी भी गरीब खानदान में भी जन्म लिया है, देखिए ये लाइन देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपशूट होते हैं। अपशूट लाइफ में आपकी प्रोग्रेस को दिखाते हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, लाइक ऐसे मैसेज आते हैं, सर मेरे हाथ में एक्स साइन है, मेरे हाथ में एम साइन है। मैं बहुत वीडियो भी देखता हूँ, हाँ, और मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि मैं किसी को गलत नहीं बोलता, ठीक है। मेरी उसमें कितनी मास्टरी है, मैं कितना काम कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बजाय मैं किसी को गलत बोलूँ। तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एम साइन, एक्स साइन, जो कहीं से लाइन को कहीं से भी जोड़ के ए बनाने वाली आकृति है, जो एन बनाने वाली आकृति है, पर्सनली मेरा उसमें उतना बिलीव नहीं है, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करी है, जो मैंने देखा है, मैं उसमें वो चीज़ नहीं पाई। लेकिन लाइंस को कहीं से कहीं के जोड़ के कुछ भी बनाना, अब आप देखो पाम ये है, अब कई लोग आपको ऐसे पाम भेजेंगे, मैं तो रिजेक्ट कर देता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। पाम का जो सही जेस्चर होता है वो दिखना चाहिए, बिल्कुल खुल के भेज, मतलब खुल के क्या मतलब, देखो आप ऐसे देखो, हाँ, वैसे कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये सब गलत मतलब जेस्चर होते हैं। अब कई लोग ऐसे भेजेंगे, अब क्या रीड करोगे, इसमें तो माउंट ही नहीं दिख रहे आपके। तो मतलब आपको जो एक सही जेस्चर है वो आप ऐसे पाम देखिए और सारी लाइन आपको दिखेंगी, कोई भी माउंट ऐसे सुकड़ना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें फिर गलत हो जाती है। तो मैं आपसे बस ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कई लोग एम साइन, ए साइन, एक्स साइन बहुत प्रमोट करते हैं, आपका पर्सनली क्या मानना है इन चीज़ों पे? देखिए, एम साइन एक संज्ञा दी गई है, एक नाम दिया गया है कि जब हार्ड लाइन मजबूत हो, माइंड लाइन पूर्ण मजबूत हो
और लाइफ लाइन पूर्ण मजबूत हो और उससे एक रेखा मिल जाए बीच में, तो वो इसका मतलब ये है कि तीनों रेखाएं सत्व रज तम और आर्थिक शारीरिक मानसिक तीनों रूप से व्यक्ति मजबूत है, मजबूत है, आयु भी बड़ी है, बुद्धि भी बड़ी है, हार्ड लाइन भी बड़ी है, तो एम साइन एक राजयोग इसलिए है। अब टूटी हुई रेखाओं से एम साइन है तो फिर वो एम साइन में नहीं मानता, कई लोग इसको प्रमोट करते हैं। केवल एम साइन एक संज्ञा है, बाकी इसका जो महत्व है वो तीनों रेखाओं का मजबूत होना है और हाँ। 3 रेखा ही मेन है। कई लोग इसको बोलते हैं कि लाइनों को अलग अलग तरीके से जोड़ के बना देंगे, एम साइन दिखा देंगे कि आपका ये एम साइन है, मतलब मैं उसको प्रमोट नहीं करता। आप कितना मानते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी टूटी हुई लाइन है, इनमें कोई क्रॉस है, इनमें योग है, ये अच्छी नहीं है, ये नैसर्गिक स्वरूप खराब है, तो वो एम साइन नहीं है। एम साइन के बहुत सारे भेद हैं, एम साइन व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकता है। एग्जैक्टली। अगर एम साइन बना हुआ है और उसमें बीच में रेखाओं पर क्रॉस है, रेखाएं टूटी हुई हैं, हार्ड लाइन टूटी हुई है। एक बार आप दिखा दीजिए कैसे होगा जी। देखिए, सबसे पहले अपने मेन रेखा तो होती है जीवन रेखा, इसके बाद होती है अपनी मस्तिष्क रेखा, इसके बाद अपनी हार्ड लाइन। ये हार्ड लाइन से एक रेखा माइंड लाइन को मिला दे तो ये राजयोग वाला एम साइन है। लेकिन नियम ये है कि उसके साथ साथ रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ पैरेलल लाइन भी होनी चाहिए, ऊपर के लिए प्रोग्रेस लाइन होनी चाहिए, तब ये राजयोग है। और इस पर यदि तिल बन गया काला तो ये बर्बाद योग है। इस पर कोई ना कोई अशुभ रेखा आई तो ये व्यक्ति को बर्बाद कर देगी। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं तिलों से? मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अलग अलग टिप्पणी देते हैं, हालांकि मेरा भी अलग ही मानना है ना। तो जितना मैंने देखा है, तो क्या हाथ में जो तिल होते हैं उसको आप सही समझते हैं? हाथ में तिल होना, शरीर में तिल होना, सभी तिल अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम लगते हैं। वाम भागे तो नारीणाम दक्षिणे पुरुषस्य, जब बायां हाथ प्रधान है, बाईं ओर यदि महिलाओं के तिल हैं तो शुभ हैं जी, दाईं ओर यदि पुरुषों के तिल हैं तो शुभ हैं। साथ में लाल कलर के तिल ही शुभ हैं। अच्छा। ब्लैक कलर के तिल अशुभ हैं। और यदि राइट साइड में किसी के ब्लैक कलर के तिल हैं पुरुष के, मैन के, तो वो इतने ज्यादा अशुभ नहीं है। वहीं पर ब्लैक तिल यदि महिलाओं के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है तो वो अशुभ है। तो पहले तिल किस साइड में है ये देखें, उसके बाद तिल का क्या रंग है ये देखें, फिर तिल आकार में देखिए, और सबसे बड़ी चीज तिल कब से है। जन्मजात का तिल ही मान्य होता है, जन्म के बाद जो तिल आते हैं वो आते और जाते रहते हैं, तो वो कुछ समय का राजयोग है, क्षणिक सुख है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जब हम छोटे थे तो हमारी नानियां कहती थी हाथ देख के कि देखो मैंने आपका हाथ देखा। हालांकि मेरी नानी ने मेरा पाम रीड किया है और बताया, ऐसे होता था बचपन में बताते थे कि आपके हाथ में कोठरी है, आपके हाथ में बक्सा है, जो भी ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, आई डोंट नो, मेरे को उतना नहीं पता है, बट हाँ कोठरी की बात ज्यादा होती थी। हाँ। कि हाथ में कोठरी है तो क्या होगा। तो अब तो इनको इस चीज को बोला गया है मनी ट्रायंगल। हाँ। है ना। तो आप कितना मानते हो उस मनी ट्रायंगल की? अगर मनी ट्रायंगल ही बस हाथ में है तो ही पैसा है, या और भी साइन को देखना बहुत जरूरी है? मनी ट्रायंगल एक राजयोग है जी। राजयोग धन से रिलेटेड ही है, क्योंकि राहु के चारों ओर मनी ट्रायंगल है और राहु कलयुग में अचानक पैसा देने वाला है। मनी ट्रायंगल स्पष्ट साफ है, उसमें कोई क्रॉस है तो व्यक्ति फंसेगा, क्रॉस नहीं है, अच्छा है, और साथ में गुलाबी है, रंग का अच्छा है, और तीनों रेखाओं यानी कि मनी लाइन से ही मनी ट्रायंगल बनता है जी जी। तो इसके लिए भाग्य रेखा यानी मनी रेखा अच्छी हो, बुद्ध की रेखा बिजनेसमैन भी हो, साथ में माइंड लाइन अच्छी हो, और जीवन रेखा का तो रोल है ही जी। जब ये 4-5 रेखाएं, मुख्य रेखाएं एक साथ मिलकर, जैसे 4 उंगली अलग अलग हैं, 5 उंगली, इनको मिला दें तो ये एक मुक्का बन गई। उसी तरीके से राजयोग 5 ओर से, 4 दिशाओं से धन की वर्षा करता है, लेकिन वो अच्छा, स्वस्थ, स्पष्ट, साफ होना चाहिए जी। अगर किसी का पाम देख रहे हैं, उसकी हार्ट लाइन मोटी हो जाए और उसकी माइंड लाइन भी मोटी हो जाए, तो आपकी क्या टिप्पणी रहेगी उस पर? यदि किसी की माइंड लाइन मोटी होती है तो वो उतना बुद्धिमान नहीं रहेगा जितना वो अपने समय में पहले था जी। उतनी चीजों को याद नहीं रख पाएगा जितना पहले याद रख पाता था। छोटी छोटी चीजें आप देखना वो भूलता रहेगा। हार्ड लाइन वो जितना सीरियसली लोगों को लेता था जी। फिर वो नहीं लेगा जी। फिर उसके लिए लोग ऐसे होंगे, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। और यदि कभी कभी लाइफ लाइन मोटी हो जाए तो व्यक्ति वेट में भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अकाल मृत्यु को लेके बड़े भ्रम फैले हुए हैं, भ्रांतियां हैं कि अगर हार्ट लाइन छोटी है तो हार्ट अटैक हो जाएगा, लाइफ लाइन छोटी है तो व्यक्ति अचानक दुर्घटना से मर जाएगा, और यदि माइंड लाइन छोटी है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। आपका इसमें क्या दृष्टिकोण है छोटी लाइनों के बारे में? जो अगर मैं माइंड लाइन के बारे में बात करूं, तो अगर माइंड लाइन छोटी हो जाए या फिर बड़ी हो जाए, तो अगर बड़ी हो गई तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इंसान बहुत ज्ञानी है, और अगर वो छोटी हो गई तो मैं भी ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उस इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है। हाँ। तो छोटे बड़े से बुद्धि का जो स्तर होता है उसका पता नहीं लगाया जा सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि लाइफ लाइन छोटी, अकाल मृत्यु या फिर कुछ ऐसा,
तो पाम को पूरी तरह से रीड करना होता है। लाइक आपने अगर किसी की जीवन रेखा देखी है, ठीक है, वो छोटी है, मैं एग्री करता हूँ वो छोटी है। ऊपर आप चेक करो मंगल रेखा तो नहीं है, उसके नीचे चेक करो कोई सपोर्ट लाइन तो नहीं है, आप चेक करो स्क्वायर तो नहीं है। ये सब प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। आप किसी का पाम देख के डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि अकाल मृत्यु हो जाएगी या फिर आपका जीवन ही इतना है। आपको सारे बेसिस को चेक करना होगा। अगर आपके पास सारे बेसिस हैं, चीज़ें हैं, आपको समझ आ रही है, तो प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। अब ऐसे ही एक तथ्य में बोल देना कि जीवन रेखा छोटी है तो मृत्यु हो जाएगी, मतलब मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। देखो प्रोपामिस्ट्री जी बता रहे हैं तो बात 100% सही है, यानी कि इनका कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। ये 20,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, और इनके एक से एक बड़े कोर्स हैं और अलग अलग कंट्रियों में इनकी पहचान है। और इनसे अब हम जानना चाहेंगे कि कुछ राधा रानी की कोई विशेष कृपा होगी, ऐसा हम क्या हाथ से कैसे पता करेंगे? देखिए, आपने किसी का पाम देखा, ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि जीवन रेखा में ठीक ठाक प्रोग्रेस लाइन आ जाए। उसके बाद यहाँ पे एक खड़ी रेखा मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये जुपिटर माउंट है, यहाँ पे एक खड़ी लाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके मरकरी माउंट पे स्क्वायर। वैसे तो स्क्वायर पूरे पाम में अच्छे होते हैं, प्रोग्रेस लाइन आपकी अच्छी है, स्क्वायर अच्छे हैं, आपकी धन रेखा अच्छी है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे धन मिल सकता है, बहुत अच्छा काम मिल सकता है। यहाँ पे आपको सन माउंट भी चेक करना पड़ेगा। सन माउंट अगर आपका अच्छा है, वहाँ पे एक खड़ी स्ट्रेट लाइन है, वो भी बहुत अच्छी चीजों को प्रमोट करती है। तो पाम में बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब आपके पाम में सब कुछ है बट क्वालिटी ऑफ लाइन नहीं है। मतलब ठीक है, मैं मान गया कि आपके पास लाइफ लाइन है, माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं। क्वालिटी अच्छी का मतलब होता है कि क्रॉसेस हैं बहुत सारे, राहु रेखा काट रही है, माइंड लाइन बहुत मोटी है ना, लाइफ लाइन आपकी छोटी है, टूटी भी है, और हार्ट लाइन भी टूटी है, तो ये फिर नेगेटिव पॉइंट हो गए ना। अच्छा, यहाँ पे तो हम जो बात कर रहे हैं वो 100% सही है, हमारी बात में कुछ वजन है या नहीं है ये कौन बताएगा? या तो ये जनता बता सकती है। लेकिन हम एक ऐसे पामिस्ट को अभी अपने बीच में लाने वाले हैं जो इन सब राजों को उखाड़ कर फेंक देंगे, जो इतने ज्यादा ज्ञानी हैं कि उनकी हम क्या ही बात करें। अभी हमारे बीच में एक ऐसे पामिस्ट आने वाले हैं जिन्होंने अपनी खुद की बुकें लिखी हुई हैं। तो ये पामिस्ट्री युद्ध होने वाला है। यहाँ हर रेखा कुछ ना कुछ कहती है और हर रेखा का अपना एक रहस्य है। रहस्य प्रो पामिस्ट्री जी बताएंगे, दूसरे जो पामिस्ट तत्काल आने वाले हैं वो बताएंगे, फिर भाई हम तो जैसे राई होता है वैसे एक छोटे से पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा। मैंने भी अभी कई सारी वीडियो देखता हूँ, है ना, आप अच्छा बताते हैं उसमें। हाँ। और भी वीडियो मेरे पास आती हैं, बट मैं एक चीज वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। कई लोग क्या करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, है ना, किसी को डराते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं सर मेरा किसी ने पाम देखा था, मेरे को ऐसा बोल दिया कि ये चीजें हैं। मतलब ये डराने वाली बात हो गई, किसी को आप डरा के उससे पैसे लूट रहे हो। तो हम इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं, किसी को डराना, किसी को धमकाना, या किसी को बहुत ज़्यादा वो करना कि नहीं अगर ये पूजा नहीं कराया तो तेरा ये हो जाएगा, ऐसी वर्ड्स सुनने में आते हैं। तो मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। आप क्या कहते हो, ये कितना सही है और कितना लोग ऐसे करते हैं? देखिए, किसी न किसी का भविष्य बनाने के लिए ये हस्तरेखाएं बनाई गई हैं कि उनको आप अच्छा गाइडेंस करें। किसी को डराना, धमकाना ये सरकारी रूप से भी गलत है और वैदिक दृष्टि में भी गलत है, शास्त्र की दृष्टि में भी गलत है। सुधारने का काम होना चाहिए, बिगाड़ने का काम नहीं होना चाहिए। किसी को डर से बाहर लेके आओ, उसका सहारा बनो, उसको निगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाओ। अभी कोटा में और अलग अलग जगह स्टूडेंट पढ़ते हैं और आपने 30 से ज्यादा ऐसे केस देखे हैं जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप की खुद ही सुसाइड कर मृत्यु कर लेते हैं। ये शास्त्र में भी गलत है। आपका इसमें क्या मानना है? अच्छा, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर सारा दिन दिमाग में यही चलता है कि बस मर जाएं, कुछ ना करें। तो वहाँ पे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आप उनको अच्छे से समझाइए कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। जब आप उनको काउंसलिंग देते हो ना, तो उनका माइंड डायरेक्शन चेंज होता है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर वो उस चीज़ को छोड़ के नई चीज़ों पे आ जाता है। मेरे बहुत सारे केस हैं ऐसे जो बस यही बोलते हैं कि सर ऐसा ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो बस वो यही बोलते हैं कि बस अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ये करना है। तो मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप काउंसलिंग देते हैं अच्छे तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं बहुत आराम से, नॉट अ बिग डील। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप उनका क्या जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और उनका क्या जिनके हाथ नहीं है, फिर आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हस्तरेखा में इनका बड़ा अच्छे से वर्णन है। सामुद्रिक शास्त्र का नाम केवल हस्तरेखा ही नहीं है जी। इसमें सबसे पहले जो शास्त्र आता है वो लक्षण शास्त्र आता है जी। किसी के चलने से और उसके उठने से, बैठने से उसके भविष्य का आकलन किया जा सकता है। बिल्कुल। हाथ के बालों से भविष्य बताया जा सकता है, हाथ के नाखूनों से भविष्य बताया जा सकता है। हाथ के नाखून से मेडिकल भी उस चीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुखमंडल से भविष्य बताया जा सकता है। ललाट की रेखा, ये ललाट की रेखा देखिए ना सर आप, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे भविष्य बताया जा सकता है। बिल्कुल एग्री। और उसके बाद प्रश्न शास्त्र से,
जी, न्यूमरोलॉजी है, यस सर, और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ सही नहीं पता तो प्रश्न लगन कुंडली है। प्रश्न लगन कुंडली, इनके माध्यम से भविष्य अच्छे से देखा जा सकता है। तिलों से, तिलों से, इन चीजों से आप हस्तरेखा की जरूरत है ही नहीं। हस्तरेखा तो लास्ट में आती है, पहले शरीर की बॉडी की क्या लैंग्वेज है, जी, ललाट की रेखाएं कैसी हैं और पैरों की रेखाएं कैसी हैं, जी, पैरों के नीचे भी रेखाएं होती हैं, इससे भविष्य का अच्छे से वर्णन किया जा सकता है। जी, कान किसी के बड़े हैं तो व्यक्ति सुनने वाला ज्यादा और सुनाने वाला कम होगा। आंखें किसी की बड़ी हैं तो वो चीज भी देख लेगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं अपनी दृष्टि से, जी, जी, और नाक ज्यादा बड़ी है तो वो चीज भी सूंघ लेगा जो आप सूंघ नहीं पा रहे हैं। यानी कि बात भी तर्क से बात करेगा। जी, तो सर ये तो बड़ा बहुत भारी विज्ञान है, इसको समझने के लिए सालों की रिसर्च और गुरुजनों का सानिध्य चाहिए। आप क्या समझते हैं इससे? देखो पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। कई लोग ये बोलते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होती है, पामिस्ट्री कुछ नहीं होती है ना। आपने बोल दिया कि ये शास्त्र नहीं है या फिर ये चीजें नहीं होती हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं इसको फ्रॉड होते हैं, ये फ्रॉड है। तो मैं उसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो ज्ञान है, ये जो शास्त्र है, ये जो चीजें हैं, ये कभी गलत नहीं होती है। पढ़ाने वाला, बताने वाला और आपने जिससे सीखा है, हो सकता है वहां पे कमियां रही हों, यहाँ पे इनमें कोई कमी नहीं होती कि आपने ये चीजें बोलें कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत नहीं होती है। बताने वाला और पढ़ाने वाला और आपने जिससे विद्या प्राप्त करी, वहां पे कमियां हो सकती हैं, शास्त्र में गलतियां नहीं। गाना गलत नहीं होता है, गाने वाले गलत होते हैं। मतलब गाना तो सही है ना, हाँ, गाना तो सही है, किस तरीके से गाए, आप गायक उसमें कौन सी ट्यूनिंग लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो। अच्छा आप ये बताइए, प्रोपामिस्ट्री आपका नाम है और इतना आपका नाम है, तो जनता भी जानना चाहती है कि कुछ शुरुआती से अगर सीखना चाहे कि हमें हस्तरेखा सीखनी है तो एक प्रोफेशनल लेवल का पामिस्ट बनने के लिए उसे कितनी यातनाएं, क्या क्या झेलना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, जब कोई सीखने आता है या बात करने आता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि ये विद्या ऐसी है कि बदलती रहती है लाइनें। अच्छा नंबर 1 है, नंबर 1 थोड़ी बदलेगा, लेकिन पाम की रेखाएं बदलती हैं। आप एग्री करते हो उस चीज? बिल्कुल, रेखाएं तो बदलती हैं। तो सीखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 चीजें सीखी और बता दिया, 2 दिन का कोर्स, 2 दिन का कोर्स है, आप 4, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ठहराव वाली विद्या है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, पिक्चर आपको सही निकालनी आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी आप किसी भी जेस्चर में पाम रीडिंग कर दोगे। आप किसी भी जेस्चर में करोगे तो मान लो आपने ऐसे जेस्चर में की तो ये जो थंब है ये इधर आ गया, मतलब इस माउंट को इसने दबा दिया, तो प्रेडिक्शन ये थोड़ी करोगे ये माउंट दब गया तो वो चीजें आएंगी। पाम आपका सही होना चाहिए, पिक्चर, और इस लाइनों को देख के बस अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसके अंदर ही बहुत सारी कहानी होती है। रहस्य जानना पड़ेगा। अगर रेखाएं सीखनी है तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर रेखाएं सीख लेंगे, रेखा सीखने के लिए तो अनुसंधान बहुत करना पड़ेगा। और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत बात ये भी है कि कई लोग क्या करते हैं, बस आपकी लाइनें देख ली, उनको मतलब ही नहीं है कि आपके लाइंस कैसी हैं, क्वालिटी क्या है, पाम का रंग कैसा है ना, उसमें चेंजेस क्या दिख रहे हैं और कैसा रहा होगा पाम। ये भी तो होता है ना कि मैं एग्री करता हूँ सब चीजों को। बिल्कुल, तो ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट वो जो ऊपर ऊपर वाला नॉलेज होता है, जैसे 4 लाइनें आपने देख ली, 4 लाइनें देख के बता दिया कि ऐसा रहेगा, तो मतलब मैं उस पर उतना बिलीव नहीं करता। अगर आपको एक अच्छी पामिस्ट्री करनी है और अच्छा ज्ञान करना है तो आपको तपना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि नई चीजें रोज सीखोगे। आप किसी का पाम देख रहे हो सकता है कोई ऐसी लाइन हो जो आपने कभी ना देखी हो, अब क्या करोगे आप? तो जो लाइनें फिक्स हैं, जो लाइनें आती हैं, उनका आवागमन भी देखना बहुत जरूरी है, उनको समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन पढ़ ली और लाइन सपोज ऊपर हो गई, सपोज आपने क्रॉस देखा यहाँ पे है तो वो थोड़ा शिफ्ट होके आगे है, फिर तो इसी चीज की जानकारी बहुत सही होना चाहिए, बहुत एक्यूरेट तरीके से होना चाहिए, तो आप अच्छी पामिस्ट्री कर सकते हो। सर बहुत लोग चाहते हैं कि एंजल लाइन का नाम बहुत सुना है कि एंजल लाइन हाथ में हो तो ये होगा, तो ये एंजल लाइन क्या है जैसे बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कई लोग बात करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हाँ सर, ड्रॉ करके जरूर दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है, इसके जस्ट एक ऊपर लाइन होती है, यहाँ पे जीवन रेखा के जस्ट ऊपर, इसे कई लोग बोलते हैं एंजल लाइन बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं मंगल रेखा बोलते हैं, कई लोग इसको प्रोटेक्शन, मतलब डिवाइन लाइन, मुझे लगता है 100 से 200 नाम दे दिया होगा लोगों ने, और भी करेंगे तो और लाइनें नाम बन जाएंगे। जी जी। तो सिंपल सी बात है, इसी के ऊपर राहु रेखा काटनी है ना। तो जब आपके पास ये लाइनें होती हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब आप कई चीजों से बचे रहते हो, कई प्रॉब्लम से आप बचे रहते हो। और दूसरी बात ये कि जब ये लाइनें हैं आपके हाथ में, तो सिंपल सा ये मतलब है कि और लोगों से तो प्रोटेक्शन ज्यादा आपके पास होगा ही होगा। आपका क्या इसमें विचार है?
सर डिवाइन लाइन का तो नाम ही डिवाइन है, तो किसी हनुमान जी की अच्छी कृपा होना, शिव जी की कृपा होना, बिल्कुल राधा रानी की कृपा होना, अपने इष्ट की कुल देवी देवता की कृपा होने कृपा का ये होना। संकेत है। बिल्कुल और हर किसी व्यक्ति पर कृपा नहीं होती, नहीं होती है। तो किसी किसी के हाथ में डिवाइन लाइन होती है, और जिसके भी हाथ में डिवाइन लाइन होती है वो व्यक्ति डरता घबराता नहीं है, और 100 लोगों को भी अपने भाग्य के बल पर बचा सकता है। आपने घटनाएं घटती हुई देखी होंगी, बिल्कुल। उन घटनाओं में अगर ऐसा व्यक्ति मौजूद हो तो कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटती हैं, बल्कि उनका दुर्भाग्य भी टल जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया। चलो ठीक है, मैंने मान लिया मेरे हाथ में जीवन रेखा है, मेरे हाथ में डिवाइन लाइन भी है, ठीक है। अब दूसरी बात, मेरे कर्म खराब है, किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला या किया ऐसा, तो उस संदर्भ में क्या है? लाइनें सब कुछ आपके पास हैं, लेकिन अगर वो जो कार्मिक वाला पॉइंट है, कर्म वाला पॉइंट है, वो अच्छा नहीं है, तो फिर आपके जो हाथ में साइन है उनका कोई मतलब नहीं है। क्या मानते हो इस बारे में आप? इसका जवाब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि बताइए। अभी एक चीज चल रही है कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च पंचेतानपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिना। जब माता के गर्भ में आपका कर्म करना निर्धारित हो गया, आयु निर्धारित हो गई, मानते हो, मृत्यु निर्धारित हो गई, और मनी कहाँ से आनी है, किसका उधार है, किसका नहीं लेना, वो पहले से निर्धारित है। बिल्कुल। तो अब वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि कर्म खराब है, तो इस कर्म खराब होने का भी मतलब ग्रह खराब होना है। आदतें सुधारना, एक अच्छे गुरु से आदत सुधार के भविष्य को थोड़ा सा चेंज ला जा सकते हैं, यानी कि अच्छे कर्म करके अच्छा भाग्य बनाएंगे। लेकिन जो प्रारब्ध में मिलना है वो कहाँ जाएगा? अभी जो जी रहे हैं वो तो प्रारब्ध से चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कर्म किसी के खराब है तभी तो उसको दिक्कतें होंगी। अच्छा। तो कर्म खराब भाग्य में निर्धारित होता है कि इसके कर्म खराब होने हैं। एक क्वेश्चन है जो अपने क्लास में ज्यादातर पूछा करता हूँ लोगों से, और बहुत अच्छा सा लोग आंसर देते हैं। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने बहुत गलत काम किए, ठीक है, और लास्ट में कुछ अच्छा काम कर दिया। हाँ। समझना मेरी बात को। दूसरा एक व्यक्ति है, उसने बस अच्छे काम किए और कुछ गलतियां भी उससे हो गई। सपोज कोई व्यक्ति, उसने 98 गलती कर दी एग्जाम्पल, और 2 बहुत अच्छे काम कर दिए, बहुत अपर लेवल है। कोई व्यक्ति ने 98 अच्छे काम किए और 2 बहुत बुरे काम कर दिए। तो इन दोनों को आपस में कैसे देखोगे? जो उसने गलती हुई है, क्या वो चीजें ठीक हो सकती हैं या माफी मिल सकती है, या फिर जो कर्म कर दिया वो भुगतना पड़ेगा? आपका क्या मत है इस पे? भगवान श्री कृष्ण सभी पापों से उसे मुक्त कर देते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है और उनके शरण में चला जाता है। ऐसा गीता में लिखा हुआ है जी। तो माम एकम शरणम ब्रज, यानी मेरे शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ के मैं तेरे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जैसे ही अगर किसी ने गलत कर्म किए हैं, मैं ये रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, बताता नहीं हूँ कि लोग गलत कर्म करो, नहीं, लेकिन लास्ट में अगर आपने बहुत गलत कर्म कर भी दिया है तो अब उसको सुधार के भगवान का नाम जपना और अच्छे कर्मों पर वापस लौटो, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और वास्तव में आपके ग्रह अच्छे होते स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपने गलती कर दी है, हाँ। सपोज गलतियां हो गई हैं, अगर आप क्षमा मांगते हैं या माफी मांगते हैं, जो भी करते हैं, पश्चाताप के अंदर है, तो वो चीजें थोड़ा कम हो सकती हैं। लेकिन हाँ। जो आपने कर्म कर दिए हैं, जो गलतियां हुई हैं, वो तो आपको भुक्तभोगी बनना ही भैया। पड़ेगा। भीष्म पितामह को भुगतना पड़ा, मतलब भुगतना आपको बाणों के पड़ेगा। सैया पे उनको रहना पड़ा। उन्होंने एक सर्प को अपने जो जिसको हम कांटे बोलते हैं, हाँ, उन पर डाल दिया था। बिल्कुल। तो उनको भुगतना पड़ा, और वो कितना बड़े तपश्चर्या वाले थे, उनके बराबर कोई उस समय धनुर्धर नहीं था, उस समय कोई ज्ञानी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो उनकी टक्कर पे हो, वो अमर थे। बिल्कुल। तो जब उनको अपने कर्म भोगने पड़े, और वो कर्म आपको भी भैया फिर भोगने पड़ेंगे, तो इसलिए कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन कर्म का कॉन्सेप्ट भी भाग्य के अंतर्गत आता है। जी, मतलब सिंपल सी फिलॉसफी ये है कि अगर गलत किया है तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाए, और गलत करेगा ये भी निर्धारित है, वो बच नहीं सकता। तो ये, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी है कि अगर बुद्धि स्तर पे काम किया जाए, मेडिटेशन किया जाए इन चीजों पे, तो उन चीजों का पता लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये इसका निष्कर्ष ये होगा। जितना जीवन में लाइफ पार्टनर का पहले से निर्धारित होता है कि यही मिलेगा, वैसे गुरु का मिलना भी निर्धारित होता है। अभी काफी लोगों के जो गुरु हैं वो प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो ऐसे जो सत्पुरुष किसी किसी के गुरु होते हैं वो पहले से निर्धारित है, व्यक्ति इनके गुरु बनेगा। वैसे बहुत लोग भगवान को नहीं मानते हैं जी। कुछ बुद्धिस्ट होते हैं, कुछ अलग जैन होते हैं, उनका अलग अलग स्वामियों को मानते हैं। कोई ऐसा होता है कि मैं केवल कर्म पे बिलीव करता हूँ, भाग्य पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो भाई वो कर्म पे बिलीव आप कर रहे हो, तो उस कर्म को करने लायक जिसने तुम्हें बनाया उस पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? भाई कर्म करना, आंखें हमारी देख पा रही हैं, लेकिन किसकी कृपा से देख पा रही हैं? हमारे अंदर बल है, किसकी कृपा से बल है, ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो दिव्य शक्ति है, दिव्य पावर है, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जी। उस ईश्वर को ध्यान में रख के काम करना चाहिए जी। वो उसका सीसीटीवी देख रहा है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है,
कई लोग ऐसे ही देखते हैं, पाम देखा और नॉर्मली रिकमेंड कर दिया कि ये स्टोन पहन लो। तो इस स्टोन में आपका क्या कहना है? उसके बाद मैं अपनी बातें बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। अपराध है, किसी को कोई भी स्टोन पहना देना अपराध। जी मैं ये खुला पॉडकास्ट में कहता हूँ। बिल्कुल। हाथ देख के कहा भाई सीधा स्टोन पहन लीजिए, भाई क्यों पहन लीजिए? और 40,000 50,000 का स्टोन अपना बेचने के लिए ऐसे ही करके कह देते हैं स्टोन पहन लीजिए। भाई नहीं, स्टोन पहनने से तुम्हारा भाग्य अगर बदलता तो बदल ही जाता। स्टोनों से इतना भी प्रभाव नहीं पड़ता, केवल व्यक्तित्व में थोड़ा सा व्यवहार में चेंज आता है। जैसे कोई मानसिक तनाव में चल रहा है, उसको आप मोती पहनाएंगे जी और चैन पहनाएंगे चांदी की, तो उसका जो शरीर है वो तनाव लेना कम कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करोड़ों की वर्षा उसके पास हो जाएगी। मतलब ये है इनका कहने का मतलब, स्वभाव को बदलते हैं। मतलब ये है कि जैसे अगर आप स्टोन आपके लाइफ में आते हैं तो आपके लाइफ में आपके व्यवहार में अंतर लाते हैं। और जी, दूसरी जी। बात ये कि स्टोन जो हाथ में पहने जाते हैं वो डायरेक्ट आपके प्लांट पे असर करते हैं। आजकल जो क्रिस्टल चलते हैं वो आपके ऑरा पे आते हैं। ठीक है, तो एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आपके माउंट में कोई भी पर्वत है, जैसे यहाँ हाँ। कोई भी नेगेटिव सिंबल है, तो फिर वहां पे स्टोन रिकमेंडेड नहीं होता है। देखिए सर जी, स्टोन की आवश्यकता क्यों है हमें? जैसे अगर हमारा सूर्य खराब है तो लोग कहते हैं माणिक्य पहनो, माणिक्य लाभ देगा। भाई अकौवा का पेड़ होता है, उसकी जड़ को पहन लो, 100% लाभ देगा, 101%। यानी कि लाल कलर की कोई कत्तर भी पहनोगे, कोई छोटी सी साड़ी की किनारी भी पहनोगे, वो भी लाभ देगी, क्योंकि उसका कार्यकत्व उसके अंदर है। जी जी। कार्यकत्व मीन्स रंग से है। बुद्ध का हरा ही क्यों होता है? आप छोटी वाली उंगली में लोगों को पन्ना पहने हुए देखेंगे तो हरे रंग का होता है। आप किसी अच्छे वृक्ष का पत्ता यहाँ पर पहन लीजिए हरे कलर का, अगले दिन फिर दोबारा पहनिए। आपको मैं 100% यहाँ से लिख के देता हूँ, अगर लाभ ना मिले तो बता देना। इत्र लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? वीनस पे इत्र लगाते हैं ना, पैसा आएगा। क्या लॉजिक है? क्योंकि खुशबू है ना, और ये लग्जरी, इन सबको बुद्ध अपना जो वीनस है वो रिकमेंड करता है, सुंदरता। जी जी। तो उसी तरीके से जब हम इत्र लगाते हैं तो वास्तव में उससे थोड़ा स्वभाव बदलता है। लेकिन बहुत सारी लग्जरी आदमी लग जाएगी, बैठे बैठे राजा आ जाएगा, और त्रिकाल जो देवी देवता हैं वो सब आपके पैर दबाने लग जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। लोग बताते तो इस तरीके से ही है कि एक रत्न पहन लीजिए आपका भविष्य बन जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ रत्न के चक्कर में मत पड़ो, उसका जो पेड़ है, ग्रह का जो पेड़ है, उसकी जड़ को पहनो। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि रत्न को मत पहनो और जड़ को पहनो, हाँ, है ना। मैंने इस पे इतना रिसर्च नहीं किया, इन्होंने शायद बहुत अच्छा रिसर्च किया है इस पे, तो आप एक बार यूज करिएगा इन चीजों को, आपको समझ आएगा। अगर किसी व्यक्ति को पहला सुख निरोगी काया, तो अपने किसी को स्वास्थ्य के बारे में जानना है तो कैसे पामिस्ट्री से जान सकता है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा या नहीं मैं रहेगा? जो देखता हूँ सिंपल लैंग्वेज ये है कि अगर आपकी जो लाइफ लाइन है वो क्लियर हो, हाँ। माइंड लाइन में बहुत सारी दिक्कतें ना हो, कट हो गया, टेढ़ी हो गई, और आपकी हार्ट लाइन, अगर ये लाइनें क्लियर हैं तो ठीक है। देखो नॉर्मली प्रॉब्लम सबके लाइफ में थोड़ी बहुत आती ही रहती है। हाँ, अप बड़ी डाउन प्रॉब्लम, चलते हाँ, हैं, अप डाउन सबके बुखार लाइफ में आना, आते हैं। सर्दी हाँ, जुकाम ये तो लगना। कॉमन है, ये तो फिर नेचर की देन है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो बड़े बड़े हम वो देखते हैं कि कैंसर। कैंसर हो गया, सर्जरी हो गई, बहुत सारे स्पॉट आते हैं, भयावह रोग होते हैं। हाँ, तो वो अगर आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें काट रही हैं, राहु रेखा काट रही हैं, तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को राहु मिलेगी। रेखाएं तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और राहु रेखों में ये भी होता है कि उसका एक अपना पीरियड होता है, छोटी है बड़ी है, उस हिसाब से वो ईयर डिसाइड करती है। अगर छोटी है तो 1 साल 1.5 साल, और बहुत बड़ी है तो 2-3 साल। कुछ कुछ राहु रेखा बहुत बड़ी होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कोई ऐसा केस भी आता होगा जो कहता होगा मेरा नाम बता दीजिए या कोई चमत्कार दिखा दीजिए? अब के भाई पामिस्ट्री साइंस है या मनोविज्ञान है, क्या है? हाँ, मुझे बोलते हैं कई लोग कि आप तो पामिस्ट हो। हाँ, तो पामिस्ट हूँ तो हाथ देख के बताऊंगा, डेफिनेटली हाथ देख के। हाँ, चेहरा देख के थोड़ी बताऊंगा, फेस रीडिंग थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ। तो कहता है कि आप मेरा हाथ देखिए, मेरा नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा इंसान हूँ, हाँ, भगवान नहीं, भगवान और यूनिवर्स ने ये विद्या दी है, हाँ। ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता मैं, है ना। अच्छा। आपकी पामिस्ट्री देख के, आपकी लाइन देख के आपको ये बता सकता हूँ कि आपके अप डाउन कैसे रहेंगे, आपके लाइफ के इवेंट कैसे रहेंगे, कितनी मेहनत कर सकते हो जिससे आपके लाइफ में तरक्की होगी, और क्या क्या उपाय करने हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपका नाम बता दूंगा, हाँ। मतलब ये पॉसिबल नहीं है पामिस्ट्री के थ्रू। और ये जो पूछना चाहते हैं उनके लिए जवाब था। हाँ, जो कुछ बोलते हैं। ऐसा जो अलबेला अलग ही व्यक्ति आपसे पाम दिखाने आया हो, अड़ियल टाइप? हाँ, एक व्यक्ति था आया, और बस वो मैं जूम में सेशन ले रहा था, तो उसने बोला कि आप मेरी पाम रीडिंग करिए। हाँ, पूरे जजमेंटल में बैठा था। अब जजमेंटल वाला पाम तो मेरे को पता होगा ना, ये व्यक्ति हाँ। जजमेंट में आया है, हाँ। ईगो रहेगा, अडिग रहेगा। हम्म। अच्छा, आप पाम में देखोगे ना, यहाँ पे जो ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, हाँ जी, तो जो खड़ी खड़ी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, बिल्कुल, हमारे थोड़ा ऑडियंस draw। को दिख जाएगा अच्छे से। तो एक तो मैं खड़ी लाइनें की बात करूंगा, और एक लाइनें ऐसी काटती हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, एक खड़ी लाइनें। तो ये जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ये तो नेचर को बता रही हैं कि फ्रेंडली नेचर है, मिलनसार रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लाइनें काटती हैं, हाँ, तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव देती हैं। अड़ियल अच्छा, स्वभाव। एक व्यक्ति और एक चीज और बताता हूँ, एक पॉइंट और बताता हूँ। जो आपकी लाइफ लाइन है और जो आपकी माइंड लाइन है, ये कई बार साथ में चलती है, किस केसेस में गैप लेके चलती है। तो जब गैप आता है
तो ये भी थोड़ा सा ईगो को प्रमोट करता है। ये ऐसा इंसान ना अपने हिसाब से करेगा, अपने हिसाब से सोचेगा, मतलब कि उसका ऐसा रहेगा, एग्री नहीं करेगा जल्दी से आपसे, डिसएग्री कर जाएगा। तो ऐसे ही उसकी लाइन थी, उसने मुझसे पूछा कि बताइए मेरे बारे में। हाँ। मैंने कहा पूछिए अपने बारे में। तो पूछो। बताना शुरू किया उन्होंने कि मुझे ये जानना है। मैंने कहा ठीक है। अब उसने मुझसे ये बोला कि मेरा बहुत बड़ा मेजर कोई सर्जरी तो नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने उसका पाम देखा, उसके पाम में वो साइन नहीं था। तो उसको दिमाग में क्या है, वो बोलता ये है कि सर मेरे दिमाग में एक चीज है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सर्जरी होगी होगी होगी, और उसके हाथ में कोई ऐसा साइन नहीं था, ठीक है। फिर भी वो मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहा है कि आप बताओ क्या बताना चाहोगे। तो मैंने तो पाम में देखा वो चीज थी नहीं। अगर आप सामने से वो मैनिफेस्ट करके बैठो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लोग आपसे पूछने आते होंगे कि हमारी कितनी संतान होंगी हस्तरेखा देख के, तो इसे बताना पॉसिबल है कि क्या है इसमें? अच्छा कुछ देखो, आपका? 2 चीजों का मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि मेरी डेथ बता दो, मेरी संतान बता दो, लड़की होगा लड़का होगा। हाँ। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं इन चीजों के प्रेडिक्शन नहीं करता, जी। ठीक है। जो कई लोग बोलते हैं कि हमारी डेथ बता दो, हमारी ये बता दो, ठीक है आता है, लेकिन पहले से मैं उसको बताऊं कि लड़की होगी ऐसी होगी, लड़का होगा ऐसा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर, कई लोग पूछते हैं सर मतलब संतान का योग है या नहीं, मैं उनको सर वो कहाँ क्लैरिफिकेशन से देता देखते हूँ। हैं, कुछ बताएंगे? देखो सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहला पॉइंट आप देखो, ये वाली आपकी जो फिंगर है ना, ये बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी है तो संतान में मतलब होता है कि बेबी बॉर्न करने में दिक्कत आती है। वीनस माउंट भी चेक करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी बहुत ज्यादा ऐसा कलर नहीं होना चाहिए जो ग्रीन कलर का हो, तो वहां पे भी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको देख के प्रेडिक्शन लगाई जाती है कि संतान होगी या नहीं होगी। आप में इसका क्या है, बुद्ध की उंगली यदि ज्यादा छोटी है तो व्यक्ति के अंदर नपुंसकता आती है, नपुंसकता आती है, और यदि शुक्र पर्वत ज्यादा उभरा हुआ है तो व्यक्ति अधिक कामुक होता है, अधिक अधिक कामुक- मास्टरबेशन करता है, अधिक गलत काम करता है, गलत तो काम बच्चे होने में बाद में दिक्कत दिक्कत होती है, और यदि ज्यादा दबा हुआ शुक्र पर्वत है तो वो भी उसमें दिक्कत शारीरिक करता है। कमजोरी होती वो है। भी दिक्कत होती है, और साथ साथ वो भी स्पर्म काउंट क्योंकि को दिखाता है। हाँ, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए अब बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, दाम्पत्य सुख, बिल्कुल। फिर सेक्सुअल एक्टिविटी भी बढ़िया होनी वीनस चाहिए, के लिए, वीनस है को ना, देखते हैं, फिर बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तीनों अगर ग्रह अच्छे हैं तो ये है कि उनके अंदर योग्यता है बच्चे योग्यता पैदा है। करने की। और दूसरी बात ये नहीं कितने बच्चे होंगे, ये और बताना अच्छा, मेरे हिसाब से तो असंभव टाइप ये है। चीज ये भी होता है कि आपने पूछा कितने बच्चे होंगे, अब मिस कैरेज की भी बात आती है ना, कि बच्चा तो कहीं ना कहीं आया ना, मिस कैरेज हुआ, चीजें हुई, तो फिर वो प्रेडिक्शन हम नहीं करते। मैं इस पे भी अनुसंधान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाया है, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को बताएंगे तो उसमें से 7 का ही सही निकलता है। बिल्कुल। कारण है कि पति पत्नी दोनों के हाथ देखे जाते हैं, दोनों हाथ और देखे दूसरी बात यह है कि क्या पता आप ही का बच्चा है कि नहीं है। एग्जैक्टली। किसी ने अपना पिता है, हाथ दिखा रहा है बच्चे का, क्या पता कि वो उसका है कि नहीं है। एग्जैक्टली, ये भी होता है। तो फिर आप ऐसे केस में क्या करोगे? वही तो, ऐसे केस में मतलब देखो, मैं जब पामिस्ट्री करता हूँ तो मैं तो बहुत न्यूट्रल होकर बोल देता हूँ कि भैया जो डेथ है, संतान है, संतान होगी नहीं होगी, डेफिनेटली आई विल टेल, लेकिन डेथ बता दो, ये कर दो, तो मतलब वो चीज मैं प्रमोट। आजकल युवा रहते हैं लगभग 16 साल की उम्र से लेके और 22-23 साल तक की उम्र में उन्हें एक बदमाशी का शौक चढ़ता है। तो कुछ ऐसे सिंबल होते हैं कि कुछ ऐसा प्लेनेट होते हैं, कुछ ऐसा न्यूमरोलॉजी का क्या बताना चाहोगे कि इस वर्ष में उनको ऐसा लगता है कि या तो किसी को पीट दे या फिर अपना खुद का एक भोकाल हो, ऐसा आपने देखा होगा? हाँ, अच्छा, मैंने देखा है पर्सनल ईयर में। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन क्या होती है, जैसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है सपोज, ठीक है, जो आपकी जो डेट होती है, जो मंथ होता है, अब जो करंट ईयर जो चल रहा है, ये इस करंट ईयर को टोटल करेंगे 9 आएगा, मंगल का साल है। हाँ। ठीक है, तो इस साल आप समझो, इस साल को बहुत एग्रेसिव वाला है, आतंकवादी हमले भी हुए, ये चीजें भी हुई, तो मंगल इस चीज को दिखाता है। और दूसरी बात आपने पूछा कि कौन सा पर्सनल ईयर आएगा जिसमें वो व्यक्ति ज्यादा थोड़ा रहेगा, तो नंबर 9 आएगा तो थोड़ा सा रहेगा, नंबर 6 में भी वो देखने को मिलेगा क्योंकि 6 में उसका थोड़ा ज्यादा पावर रहेगी, नंबर 1 में भी थोड़ा सा वो करेगा, और बीच के जो नंबर है, जैसे पर्सनल ईयर 3 आ जाए तो व्यक्ति को एक चोट लगती है। चोट मतलब कि लाइफ की चोट, वो समझता है उस साल की एक्चुअली में चीजें क्या हैं, एक्चुअल लाइफ कैसी है। तो जुपिटर जो गुरु होता है वो हमें सिखाने आता है कि एग्जैक्टली क्या होगा लाइफ में। वशिष्ठ जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। आपको तो बहुत लोग देखते हैं, है ना, तो मुझे आप ये बताइए, अब कई लोगों का सपना होता है फॉरेन कनेक्शन, हाँ, ये भी सपना होता है भाई डॉलर मिलने चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे मैंने इंडिया में रह के बहुत अच्छा मतलब आपने तो डॉलर खूब कमाए हैं। तो मतलब बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि इंडिया में रह के क्या उसके हाथ में डॉलर लगेगा या डॉलर कमाएगा। मतलब डॉलर कमाने का मतलब ये है कि उसके लाइफ में डॉलर से पेमेंट आ रही है, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं इंडियन करेंसी नहीं आ रही, मतलब कोई फॉरेन का व्यक्ति उसको पैसा भेज रहा है। तो ये दोनों अलग चीज है, एक फॉरेन जाके पैसा कमाना, एक इंडिया में रह के पैसा कमाना फॉरेन से। तो आप कैसा योग बताते हैं, उस हाथ में कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे इंडिया से रह के फॉरेन से कनेक्शन हो, ये यहाँ से फॉरेन जाकर पैसा कमाए, पैसा फॉरेन का ही यहाँ पे आना है। ठीक है। तो जिसका मंगल पर्वत अच्छा हो, और मंगल के साथ साथ ये अपना चंद्रमा
चंद्रमा जिसका उभार लिया हो जी। ये यात्राएं करवाता है, जी। और यात्राएं दूर दूर के कनेक्शन व्यक्ति के बनते हैं। तो जिसका चंद्रमा ज्यादा उठा हुआ होता है, उभार लिया हुआ, स्वस्थ होता है, 100% व्यक्ति डॉलर के पैसे कमाएगा। डॉलर ही नहीं, विदेशी पैसा जरूर उसके पास होगा, क्योंकि डॉलर एक संज्ञा है, जैसे यूरो भी है, हाँ। अलग अलग प्रकार के फॉरेन पैसे इनकम हैं। आएगी उसके तो लाइफ। फॉरेन इनकम फॉरेन ही आएगी, बिल्कुल। फॉरेन इनकम फॉरेन उसके बहुत पास अच्छा। आएगी। अच्छा, तो अच्छा हम एक ऐसी चीज करेंगे जो हमारी लाइव प्रेडिक्शन होगी। आज तक मैं तो पामिस्ट हूँ, वशिष्ठ जी भी पामिस्ट हैं, तो हमने कभी आपस में किसी का पाम नहीं देखा। तो आज एक छोटा सा बढ़िया सा कुछ ऐसा करते हैं जिसमें थोड़ा क्रिस्पी टाइप का होगा। तो वशिष्ठ जी अपना राइट हैंड दिखाइए। ये लो, ठीक है, थोड़ा ऐसे करिए आप, मैं वहीं से देख लूंगा। ठीक है, थोड़ा पीछे जाइए हल्का सा। हाँ ठीक है, तो देखिए आपका वीनस बहुत बढ़िया मेरे को यहाँ से दिख रहा है। तो मतलब अच्छे से रहना, सस के रहना, मतलब होता ना कि भाई नॉर्मली ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छे वे में सबर के रहना बढ़िया से बहुत रहना। पसंद होगा आपको, है ना। और छोटी चीजों पे हाथ नहीं रखोगे, आपका जो हाथ रहेगा ना बड़ी बड़ी चीजों पे रखेगा। अभी आपने फॉरेन मतलब क्लाइंट गेन किए, फिर आपने फॉलोअर्स गेन किए, मतलब आपने सारी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी आपने, देखा समझा, और आपको लग्जरी का बहुत शौक रहेगा। और मैं आपको परफेक्ट रूप से बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में जो आप जहाँ बैठोगे, चीजों बैठोगे, बहुत लग्जरियस चीजें रहेंगी। अगर किसी होटल में जा रहे हो तो अच्छा होटल सजेस्ट करोगे, गाड़ी में बैठ रहे हो तो कोई अच्छी गाड़ी सजेस्ट करोगे जो आपके लाइफ में मतलब होता है ना कि थोड़ा बढ़िया तरीके की चीज हो। इतना तो मुझे भी नहीं पता मेरे बारे में। अच्छा, तो चलिए आज मेरा भी आप कुछ पाम देख के कुछ बताइए। वैसे मैं जनरली अभी तक किसी को पाम दिखाया नहीं है ज्यादा, कभी छोटे में दिखाया। देखो ये पामिस्ट हैं, ये पाम नहीं दिखाते हैं अपना। तो आप देख के बताइए क्या दिखता है आपको मेरे पाम में। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले जो आपका हाथ हम देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप करेंगे अपना हाथ, अंगूठा झुकाएं, झुकता नहीं है भाई, ये व्यक्ति झुकने वाले नहीं है। अच्छा, इनकी कैटेगरी में ये झुकेंगे नहीं, और निरंतर आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि आपका अंगूठा झुकता नहीं है तो आप हर किसी से अपनी कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। लोगों के आपके पास मैसेज पड़े रहेंगे, ईमेल्स पड़ी रहेंगी, आप आइए हमारे साथ कोलैब कीजिए, आप आइए हमारे साथ ये कीजिए, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपकी खासियत मानी जा सकती है। हाथ चौड़ा है तो काफी चीजों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर रख लेना, बताना नहीं। कुछ ये आपकी डीप ऐसी बात है जो आप बहुत सारी चीजें आप अपने अंदर ही रख लेते हैं, तो आपको औरों को भी बतानी चाहिए। हाथ भारी है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी हैं जी, कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो आपको मैनेज करके आप चलते हैं, उसकी वजह से आप कुछ और नया ट्राई करने का प्रयास नहीं करते। जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पामिस्ट्री रियल है या फिर ऐसे ही है या सच में काम करती है? इसके पीछे आप क्या रीजन देना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, हम तो पामिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़े जो पामिस्ट हुए हैं वो गर्गाचार्य जी, नारद मुनि, ये हुए हैं जिन्होंने माँ पार्वती का हाथ देखा। और कुछ ऐसे पामिस्ट हैं जिन्होंने माँ सीता का हाथ देखा और बता दिया कि आप वन में जाएंगे। सबसे बड़े पामिस्ट तो भगवान शिव हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अयोध्या माँ के हाथ देखा। अच्छा, तो हम तो एक छोटे से, जैसे राई और पहाड़ का संपर्क होता है, वैसे कभी एक राई है। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम बहुत छोटे हैं पामिस्ट में, लेकिन पामिस्ट्री बहुत बड़ी चीज है। कोई पामिस्ट गलत हो सकता है, लेकिन पामिस्ट्री कभी गलत नहीं हो सकती। पामिस्ट फ्रॉड हो सकते हैं, पामिस्ट्री फ्रॉड नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसलिए ये 100% सही है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से इसके पुराण में वर्णन मिलते हैं। गरुड़ पुराण में आप पढ़ेंगे तो गरुड़ जी का और जो भगवान का वार्तालाप है उसके बीच में भी गरुड़ को बहुत कुछ चीजें बताई गई हैं। आपकी एक छोटी सी स्टोरी आई थी, आपने बताया था मुझे कि एक व्यक्ति ने आपको जेल से कॉल कर दिया। हाँ, राइट। वैसे बताने की बात तो नहीं। हाँ, बट कोई नहीं, थोड़ा सा अंदर की बातें हैं, बट हमारे ऑडियंस को बता देते हैं। हाँ। तो उस व्यक्ति ने आपको जेल से कॉल किया था और उसने कहा मेरा पाम रीड करिए और बताइए कि मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा। आई डोंट नो कि वैल्यू कितनी थी या फिर वैल्यू की क्या बात थी, कितने की वैल्यू थी, मुझे नहीं पता कितने की बात कर रहा था कि 10 लाख 5 लाख या 1 करोड़ की कितनी गाड़ी थी। तो आप 3 बताइए। करोड़ की। अच्छा, 3 करोड़ की बात कर रहा था, राइट। तो आप बताइए क्या आगे क्या प्रोसीजर था और फिर आपने किया? अचानक से फोन आया, मैं उठाता नहीं हूँ क्योंकि जो मैनेजर है वो फोन उठाते हैं और कोई फोन करता है तो वो कॉल पिक करते हैं। और उस दिन मैंने एकदम अचानक से फोन उठाया तो उन्होंने प्रणाम किया, मैंने कहा ठीक है प्रणाम। तो उन्होंने पहले ऑडियो कॉल की थी, ऑडियो कॉल पे बात चल रही थी व्हाट्सएप में। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया आपका हंतक हाथ है। हाथ भी भेजा हुआ था, चेन बनी हुई थी। अरे बता दो हंतक हाथ कैसा होता है, कई लोग कंफ्यूज जाएंगे। हंतक हाथ है, ये बहुत ज्यादा अंगूठा मोटा होता है और हाथ एकदम खुदरा होता है, सभी रेखाएं टूटी कटी फटी, व्यक्ति का ये नहीं पता कब इनकाउंटर हो जाए या व्यक्ति कब किसको मार दे, ऐसा हाथ। एक बार बता दीजिए कलर का, बता दीजिए कलर एकदम ब्लैक टाइप होता है हाथ का। बहुत बढ़िया। और यदि कोई गोरा व्यक्ति है तब उसकी रेखाएं ज्यादा कटी हुई होंगी और सांवला कलर का हाथ होगा। तो ऐसे में जब उनको हमने पूछा कि भाई आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है, पूछते ही हम लोग पामिस्ट लोग इतनी डेटा रखते ही हैं। बिल्कुल,
तो उन्होंने बताया कि मैं अभी जेल में हूँ, जेल का नाम नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से बहुत खतरनाक मर्डर वाले केसों में हूँ। तो मैंने कहा फिर आपने हमें जेल से कॉल क्यों किया, बाद में कर लेते, किसी और से प्रोडिक्शन करवा लेते कि नहीं कुछ। उन्होंने रहा होगा अपना हिसाब जो भी रहा। फिर उन्होंने पूछा, हमने बताया, तो उस समय उनके लिए कार लेना पॉजिटिव नहीं था। अच्छा। क्योंकि उनका पैसा फंस सकता था, कार भी जब्त होने के पूरे योग थे। तो हमने बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा कि हमें कार तो लेनी है। फिर हमने कहा वो आपकी इच्छा है, हम आपको फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके बाकायदा दिखाया भी। अच्छा। कि वे वास्तव में जेल में ही थे। तो वही ये व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जेल से व्यक्ति सीधा वीडियो कॉल कर रहा है। तो वीडियो कॉल करके उसने यही पूछा था कि मैंने उनको बोला था कि अभी आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने गाड़ी शायद से नहीं ली। अच्छा, एक पॉइंट मेरा आपने जेल की बात करी, तो पाम में ऐसा कौन सा साइन होता है जो उस चीज को क्रिएट करता है कि मतलब लाइफ में अगर ऐसे साइन है पाम में, है ना, आपके लाइफ में, हाँ। या फिर आपके पूरे पाम में जो भी इवेंट होता है सब कुछ देखते हैं, तो ऐसा कौन सा साइन होता है जो इसको जेल योग का बनाता है, या फिर जो भी ऐसी चीज? देखो मेरी खुद की रिसर्च है, मैंने काफी जेल वालों के हाथ देखे हैं, जिन पे मुकदमे हैं उनके हाथ देखे हैं जी। यहाँ पर शनि पर्वत पर एक जाल बना हुआ होता है, 3 खड़ी लाइन 3 पड़ी लाइन। यहाँ मंगल पर्वत पर जाल बना होता है, 3 खड़ी लाइन 3 पड़ी लाइन। ठीक है। मंगल पर्वत या तो ज्यादा उभार लिए होगा या ज्यादा दबा हुआ होगा, इनबैलेंस। शनि इनबैलेंस, अंगूठा इनबैलेंस, ये 3 चीज जिनकी इनबैलेंस हो गई और हाथ का रंग खराब है, मैं लिख के देता हूँ, उसको जेल के दर्शन जरूर करने पड़ेंगे, जेल भी जाएगा। और कभी कभी तो फांसी तक के योग हो जाते हैं शनि से, केवल शनि पे इस प्रकार के योग। तो मैं चाहता नहीं कि किसी को कोई इस प्रकार की बात बताएं, लेकिन अगर आपने पूछी है तो जो शास्त्र सम्मत बात है वो हमने आपको बताई है। कोई अपने ऊपर पर्सनल ना ले और खुद अपने हाथ देखने का प्रयास ना करे, एक स्पेशलिस्ट से मिले तभी हाथ। बिल्कुल, मतलब अगर आप सारी चीज देख लेंगे तो फिर जो एक्सपर्ट है फिर उनका क्या होगा, मतलब देख भी नहीं पाएंगे, अपने आप से आकलन कर लेंगे। हाँ। तो बहुत लोग होते हैं कि मेरी उम्र कम है, पहले से ही अपनी अवधारणाएं बना पहले वो माइंडसेट ही करके रखते। और पता हाँ। है जो मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत जानते भी हैं आप, तो क्या मतलब है कि जो दिमाग में सोच लिया वो तो होना ही है, जो आपने माइंड बैठा लिया जैसे हम सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं वो हमारी वाणी बनते हैं, और जो हमारी वाणी है वो हमारे कर्म बनती है। तो वशिष्ठ जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कई लोगों का पेट खराब रहता है, उनको पेट की दिक्कतें रहती हैं, तो हाँ। ऐसा मतलब होता है ना कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें ऐसी, तो ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा माउंट है, ऐसी कौन सी लाइन है जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि आपको पेट की समस्या रहेगी? और पेट की समस्या 2 प्रकार की होती है, कुछ टाइम तक है वो चली जाएंगी, एक होती है सारी लाइफ आपको पेट की समस्या रहेगी। ऐसा कौन सा साइन है? देखिए, पेट के लिए जब भी हमें देखना हो तो हमें जुपिटर देखना होता है। ये जुपिटर है, इस पर यदि कोई यव का साइन बन जाए, अशुभ साइन बन जाए, इसकी उंगली काफी ज्यादा छोटी या फिर सारी उंगली झुकी हुई हो एकदम शनि की ओर, जब भी ये उंगली शनि की ओर झुकेगी और ये आपका पर्वत इनबैलेंस होगा, 100% तय है, तब आपको पेट की समस्याएं आएंगी। साथ में वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, तो ये तीनों रेखाएं होती हैं। तो वात संबंधित जो रोग होते हैं वो लाइफ लाइन से होते हैं, पित्त संबंधी माइंड लाइन से, कफ संबंधित गले में इतनी आदि होती हैं वो अपनी हृदय रेखा से होते हैं। तो आप देख लीजिए, आपकी कोई सी भी लाइन पर ये राहु रेखाएं काटेंगे, इनबैलेंस होगा और ये रेखाएं फैलेंगी, बिल्कुल, तो पेट संबंधित दिक्कत व्यक्ति को होंगी ही होंगी। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है जी। व्यक्ति राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना चाहता है और पॉलिटिक्स में बहुत बड़े हेरफेर चल भी रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि एक गरीब घर का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गरीब घर का व्यक्ति सीएम बन जाता है, एक गरीब घर का व्यक्ति अधिकारी डीएम बन जाता है, एक व्यक्ति डीएम का बच्चा है, एक व्यक्ति सीएम का बच्चा है, फिर भी वो जेल चला जाता है। एक पीएम के लड़के को उम्र कैद की सजा हुई है। तो इनमें आपका क्या मानना है? देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप किसी का पाम देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा और जो बेसिक सा पॉइंट होता है कि आप सन माउंट देखिए। सन माउंट में क्रॉस होना ये नेगेटिविटी को दिखाता है। सैटर्न का दबा होना, प्रशासनिक में भी आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। जुपिटर आपका खराब है, कहीं ना कहीं नॉलेज, विजडम, इन चीज़ों में कमी आएगी। मरकरी अगर दबा हुआ है तो फिर आप समझो कि आपकी कम्युनिकेशन, बोलने का ढंग, वो सारा इंपैक्ट करेगा। तो माउंट को देखना होता है। माउंट में अगर नेगेटिव साइन है तो उसके लाइफ में वो राजनीतिक चीज़ें नहीं हो सकती, नहीं आ सकती, नहीं जा सकता। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव हैं तो उसके लाइफ में वो चीज़ें एंटर करेंगी या फिर वो एंटर करेगा इन चीज़ों पर, और उससे उसको बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा, यदि किसी को लग्जरी गाड़ी लेनी है, जैसे BMW, हर किसी को पसंद होती है, बिल्कुल, और एक सपना भी होता है, हाँ। तो ऐसा कैसे पता करते हैं कि उनको मिलेगी बढ़िया लग्जरी गाड़ी या नहीं मिलेगी? देखो, जो आपका वीनस होता है
वीनस अगर उठा हुआ हो, अच्छे कंडीशन में हो, तो ऐसा इंसान कैसे भी करके वो कर ही लेगा वो चीजों को। मतलब अगर वीनस का उठा हुआ है, आप देखोगे पाम में, आपका भी पाम देखो सेम ही है, हाँ, उठा हुआ है, तो एक तो शौक आता है, भले ही वो थोड़ा नॉर्मल हो, लेकिन उसका जो उठना बैठना होगा अच्छे लोगों से रहेगा, अच्छी गाड़ी से रहेगा, मतलब अच्छी गाड़ी वालों से रहेगा। तो ये चीजें आती हैं। वीनस अच्छा है तो उसको लाइफ में लग्जरी आती है। अच्छा, वीनस से आप लग्जरी को ले सकते हैं। दूसरी चीज है, व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं, वो चाहते हैं भक्ति भाव में उनका मन लगा रहे, आध्यात्म में स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं। तो कुछ स्पिरिचुअल के बारे में अगर हमें हस्तरेखा से देखना हो, व्यक्ति स्पिरिचुअल है कि नहीं है, कैसे पता करते हैं? तो आपने पूछा मुझसे कि स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट में, अच्छा ये बात सबसे अच्छी है कि ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसे मिस्टीरियस साइंस में ध्यान कैसे जाएगा। तो जुपिटर में कुछ खड़ी ऐसी लाइनें होती हैं तो वो आपका ध्यान लेके जाती हैं। आपका केतु माउंट अच्छा है तो वहां से भी आपका ध्यान जाता है। कुछ नंबर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें होता है ना कि नेचुरली इंट्यूशन पावर होती है। नंबर 2, नंबर 7, इनके पास नेचुरली इंट्यूशन होती है, बाई बर्थ इंट्यूशन मिलेगी। 2 नंबर वाला आपको तुरंत बता देगा झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। 7 नंबर वाले में सूंघने की कला होती है, सूंघ के बता देगा क्या चल रहा है। आपने तो बहुत लोगों के हाथ देखे होंगे, पॉलिटिक्स में भी हाथ देखे होंगे। तो ऐसी कौन सी लाइन है या फिर ऐसा क्या देखते हो आप पाम में जो देखते हो कि बंदा पॉलिटिक्स में है, बंदा राजनीति कर रहा है, बंदे के पास अच्छा खासा पैसा है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी अंडानी ऐसे चीजें हैं, तो फिर क्या देखते हो आप ऐसे साइन में? पॉलिटिक्स में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो प्रसिद्धि उसको ज्यादा मिलती है जी। तो जब सूर्य रेखा बड़ी हो तो प्रसिद्धि मिलती है, नो डाउट। लेकिन लोग इसी को बड़े बड़े राजनीतिज्ञ मान लेते हैं। नहीं, अगर फाइनेंस के बारे में कोई राजनीतिक वाला है तो उसका मनी ट्रायंगल और उसकी बुद्धि रेखा बताएगी। फाइनेंस वाले का मस्तिष्क स्तर कैसा है वो चंद्रमा बताएगा। फाइनेंस वाले की गाड़ियां कैसी हैं, मतलब जो उसके साथ साथ गाड़ी भी एक देखेंगे आप, कोई सिंपल गाड़ी में चलता है जी, कोई बहुत बढ़िया कम पद पर होने के बाद भी बड़ी गाड़ियों में चलता है, तो ये शुक्र बताएगा। तो हाथ तो ओवरऑल देखना है। लेकिन जब हम किसी बड़े पॉलिटिक्स वाले की बात करते हैं तो उसका सूर्य अधिक मजबूत होता है और बृहस्पति अधिक मजबूत होता है। अच्छा। और जनता का सपोर्ट शनि देता है। अच्छा। और दूसरा पॉइंट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है, देखा होगा आपने वीडियो में, ये आधे चांद की बात करते हैं लोग। हाँ, मैंने तो बहुत सुना है और मैं इस पे बहुत न्यूट्रल रहता हूँ क्योंकि इसमें कुछ रियलिटी मेरे को दिखी ही नहीं आज तक। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि आधा चांद क्या सच में अच्छी वाइब दिलाता है, क्या कैसा है? बिल्कुल, आधा चांद अच्छी वाइब भी दिलाता है, सुंदर पत्नी भी दिलाता है। आप उठाकर देख लीजिए, जिसकी हार्ड लाइन पूरी बड़ी हो उन्हीं के साथ में पूरा चांद बन सकता है जी। और भाई चांद का महत्व नहीं है, महत्व हार्ड लाइन के पूरे होने का है। एग्जैक्टली, दिस इज द कंप्लीट पॉइंट कि आपने अगर ऐसे किया तो वो चीज कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, ये चांद पूरा बनना चाहिए। तब ऐसे में जब आप खुद व्यवहारिक होंगे, दूसरे को समझने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे व्यक्ति को प्रेम होगा और व्यक्ति भी आपकी बातों को अच्छे से समझेगा। हमको सीखने को मिला कि जो अगर चांद बन रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। मतलब कि हार्ड लाइन दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप सबने हमें इतने अच्छे से देखा। अगर आप चाहते हैं कि हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसका पार्ट 2 लाएं और कुछ अभी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में हमें गुप्त बताना था, वो भी बताएं, तो कमेंट में राधे राधे लिखें। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। राधे राधे। राधे राधे।